तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 17 मार्च का पेपर आ चुका है जो कि कक्षा 12 का है, इतिहास विषय का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, आपका कक्षा 12 का इतिहास का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जो कि इतिहास विषय का है। और देखो, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और बाकी का पेपर परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, इसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को समझते हैं, ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर जो है ना अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। देखिएगा, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, तो देखो मोहनजोदड़ो। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की रचना की थी, तो देखो वेद व्यास ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता निवासी था, तो देखो मोरक्को का निवासी था। और अब अगला क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो देखो आइन ए अकबरी। और अब अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे, तो देखो अमला कहलाते थे। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तो देखो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, कहानियों का संग्रह कहानी संग्रह में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक में दी जाई, त्रिपिटक में। और अब अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद भाषा में लिखी गई, तो देखो अरबी भाषा में लिखी गई। और अब अगला क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की गई, 1800 ईस्वी में। और अब अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में नहर की मरम्मत करवाई गई, तो देखो रावी नहर की मरम्मत करवाई गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन में भारत वापस आए, तो देखो 9 जनवरी 1915 में वापस आए। इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये दिया गया, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर होना, तो आप लोग इनको देख लो और अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके अलावा देखो, अगर आपने सही विकल्प भी नहीं देखे हो, तो यहाँ से आप लोग सही विकल्प भी देख लो और समझ लेना इस प्रकार से। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में इस प्रकार से आपको भर लेना। जोड़ी के मिलान यहाँ से आपको करना है, सेतुर गई की जोड़ी मिल जाएगी अफगानिस्तान से, हरिसेन की जोड़ी प्रयाग प्रशस्ति से, और सांची स्तूप की जोड़ी जॉन मार्शल से, और वीर सेव की जोड़ी बासवन्ना से, और जिनसे कामिल की जोड़ी कपास और गन्ना से, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की जोड़ी किससे मिल जाएगी, मुंबई दक्कन से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, और आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया रखा है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखो इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान वामीर स्वामी। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो देखो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो देखो 1813 में। और झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो देखो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और अब अगला क्वेश्चन, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो देखो चोरा चोरी की घटना के कारण वापस ले लिया था। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो देखो पंडित नेहरू ने पेश किया था। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लें।
तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। इसके बाद में देखो, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, सत्य सत्य यहाँ से देख लेना। कालीबंगन राजस्थान में सत्य होगा और इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, तो असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई, असत्य होगा। सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, ये भी सत्य होगा। दक्कन में सुल्तानों की अशुपति की संज्ञा दी गई, ये भी सत्य होगा। भूमिहर भद्रजनों ने महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये भी आपका सत्य होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 5 में जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए, इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 6 लिखा है, सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण ये लिखे हैं, इनको देख लो और अच्छे से पूरा याद कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने से पूर्व इब्न बतूता ने किन किन देशों की यात्रा की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा करने से पूर्व कई देशों की यात्रा की थी, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है, मिस्र, सीरिया, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भक्ति परंपरा की 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर मैंने आपको ये बता दिया। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है। और 8 के बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, पंपा देवी कौन थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंपा देवी कौन थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पुरोहित व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था एक ही होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। जजमानी व्यवस्था, पुरोहिताई व्यवस्था एक प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी। इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लटियाल कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल कौन थे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवध में क्रांति का जोर सबसे ज़्यादा कहाँ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर भी पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। अब 12 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन के 2 कारण क्या क्या लिखे हैं। तो देखो पहला कारण होगा आपका रोलर एक्ट और उसके बाद में देखो दूसरा कारण होगा जलियांवाला बाग, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है ये। और 14 के बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषता लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। भारतीय संविधान की विशेषता ये आपको दी गई है, आप लोग देख लो और अच्छे से लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विवाह संबंधी नियमों को लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के विवाह संबंधी नियम क्या क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और अच्छे से इसको पूरा लिख लेना। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा इसका आंसर बता दिया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक ने जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये इसका राइट आंसर होगा पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, प्रश्न नंबर 19। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। इसका उत्तर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, महाजनपदों में। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21वां जो क्वेश्चन दिया गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग यहाँ से याद कर लेना। ये आपको 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख लो और पूरा याद कर लेना। 21 के बाद में देखो ये पूरा का पूरा आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना।
उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो 23वां क्वेश्चन होगा ना, इसमें से आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आपको मानचित्र बना लेना, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।